नमस्कार, द अग्नि न्यूज की खास पेशकश खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं दीक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। भारत और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। शनिवार रात को पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा के पास 26 अलग अलग ठिकानों पर अचानक हमला किया। इसके जवाब में भारतीय सेना ने भी जवाबी कार्रवाई की। सूत्रों के अनुसार सीमा पर कई क्षेत्रों में रुक रुक कर गोलीबारी जारी है और माहौल पूरी तरह से तनावपूर्ण बना हुआ है। इसी बीच जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में सीमा के निकटवर्ती गांवों में लगातार विस्फोट हो रहे हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार इन धमाकों के कारण कई घरों और अन्य संपत्तियों को गंभीर नुकसान भी पहुंचा है। प्रशासन ने संवेदनशील इलाकों में लोगों से सतर्क रहने और घरों के अंदर रहने की भी अपील की है। राहत और बचाव कार्यों के लिए स्थानीय प्रशासन, सेना और आपदा प्रबंधन दल सक्रिय है। इसके अलावा स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जम्मू और श्रीनगर में रात भर ब्लैकआउट भी रखा गया। तो वहीं बिजली पूरी तरह काट दी गई ताकि किसी प्रकार की हवाई कार्रवाई या टारगेटिंग न हो सके। इस दौरान पूरे क्षेत्र में सायरनों की आवाज भी लगातार सुनाई देती रही, जिससे स्थानीय नागरिकों में भारी दहशत का माहौल बन गया। जोधपुर में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। सुरक्षा कारणों से पुलिस की गाड़ियां शहर के बाजारों में घूमकर दुकानों को बंद करवा रही हैं। इसके साथ ही व्यापार संगठनों ने भी अपने सभी सदस्यों से दुकानें बंद रखने की भी अपील की है। इसके अलावा जिला प्रशासन ने आम नागरिकों से घरों में रहने और अफवाहों से बचने की भी सलाह दी। प्रशासन ने एडवाइजरी जारी करते हुए नागरिकों को सतर्क रहने और किसी भी प्रकार की अफवाहों से बचने का भी आग्रह किया। तो वहीं भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के कारण जिला कलेक्टर और नियंत्रक गौरव अग्रवाल ने दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। इन दिशा निर्देशों में कहा गया है कि नागरिकों को चौकस और सतर्क भी रहना चाहिए। कलेक्टर ने अपनी एडवाइजरी में यह भी कहा कि सभी नागरिक सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा जारी निर्देशों का भी पालन करें ताकि राष्ट्रीय सुरक्षा के इस प्रयास में हर कोई योगदान दे सके। इसके अलावा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने एयर रेड या इनकमिंग प्रोजेक्ट फाइल स्थिति में नागरिकों को सावधान रहने की भी हिदायत दी है। पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में बढ़ते तनाव के बीच से विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय विधायक रविंदर सिंह भाटी ने हाल ही में इन इलाकों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय निवासियों से संयम, साहस और सामूहिक सहयोग की भी भावना बनाए रखने की अपील की। इसी दौरान भाटी ने ग्रामीणों को भरोसा दिलाया कि भारत सरकार और प्रशासन किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तत्पर है और नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके अलावा भाटी ने सीमांत इलाकों में पानी की किल्लत का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने विधानसभा में कहा कि इन क्षेत्रों में आजादी के बाद से पानी की समस्या बनी हुई है और उन्होंने पुराने पेयजल स्रोतों के संरक्षण के लिए विशेष पैकेज की मांग भी की। इस दौरान भाटी ने यह भी कहा कि मैं वाड़ासर गाँव के 80 साल के बुजुर्गों से वादा करके आया हूँ कि आपके लिए पानी लेकर आऊंगा। उनके इस प्रयास से सीमावर्ती क्षेत्रों में नागरिकों को सुरक्षा और सहायता का विश्वास मिला है और यह दर्शाता है कि कठिन परिस्थितियों में भी नेतृत्व और सामूहिक प्रयासों से समाधान संभव है। राजस्थान के जैसलमेर जिले में सुरक्षा अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील भी की कि वे घरों में सुरक्षित रहें और किसी भी प्रकार की अनावश्यक यात्रा से बचें। इसी दौरान प्रशासन का यह भी कहना है कि यह कदम नागरिकों की सुरक्षा की सुनिश्चित करने और क्षेत्र में किसी भी प्रकार की अप्रिय घटनाओं से बचने के लिए उठाए गए हैं। इसके अलावा प्रशासन ने निर्देश दिए कि नागरिक अपने घरों की लाइटें भी बंद रखें ताकि कोई भी बाहरी जोखिम उत्पन्न न हो और सभी सुरक्षित स्थानों पर रहे। इसके अलावा सुरक्षा कारणों से जैसलमेर में प्रशासन ने सभी प्रकार के सामूहिक आयोजनों और समारोह में पूर्ण प्रतिबंध भी लगा दिया है। इसका उद्देश्य किसी भी स्थिति से प्रभावी तरीके से निपटना है ताकि बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होकर अप्रत्याशित घटनाओं का कारण न बने। इसी दौरान जिला प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार का सार्वजनिक प्रदर्शन या जमाखट का आयोजन निषिद्ध रहेगा। यही नहीं, सुरक्षा व्यवस्था को सख्त करने के लिए पुलिस विभाग ने जैसलमेर शहर में सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही प्रमुख इलाकों में चेक पॉइंट्स भी लगाए गए हैं। राजस्थान के नसीराबाद छावनी परिषद क्षेत्र की संवेदनशीलता को देखते हुए उप जिला मजिस्ट्रेट देवीलाल यादव ने छावनी परिषद क्षेत्र सहित इसकी सीमा के 500 मीटर बाहर तक निषेधाज्ञा लागू करने के आदेश जारी किए गए हैं। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत पारित किया गया। इसी दौरान आदेश के अनुसार क्षेत्र में विभिन्न होटल, मैरिज पैलेस, घरों और अन्य स्थानों पर वैवाहिक, धार्मिक और अन्य कार्यक्रम आयोजित भी किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों में रात्रि के समय तेज लाइटिंग, डीजे, आतिशबाजी और तेज ध्वनि यंत्रों का भी उपयोग किया गया है। चूंकि नसीराबाद छावनी परिषद क्षेत्र संवेदनशील है, इसलिए आगामी रूप से सूर्यास्त के बाद किसी भी समय ब्लैकआउट का आवश्यकता हो सकती है। इसलिए उप जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश दिया कि 7:30 बजे के बाद किसी भी कार्यक्रम में लाइटिंग, डीजे, आतिशबाजी और तेज ध्वनि यंत्रों का उपयोग नहीं किया जाएगा। उदयपुर में जिला कलेक्टर नमित मेहता की अध्यक्षता में जिला झील संरक्षण एवं विकास समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जिले के प्रमुख जिलों के संरक्षण एवं विकास के लिए कई अहम मुद्दों पर भी चर्चा की गई।
खास तौर पर जयसमंद झील के संरक्षण के लिए जल संसाधन विभाग की रिपोर्ट का अनुमोदन मुख्य चर्चा का विषय रहा। इस रिपोर्ट में झील का वर्तमान स्थिति और इसे सुरक्षित करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों की योजना पर ध्यान केंद्रित किया गया। बैठक में होटल संचालकों के द्वारा जा रहे नावों के अनुबंध नवीनीकरण पर भी विचार विमर्श हुआ। फतेह सागर झील में पैडल बोट और कायाकिंग जैसी गतिविधियों के संचालन को लेकर भी चर्चा की गई, ताकि पर्यटकों को बेहतर अनुभव मिल सके। इसके साथ ही झील के पारिस्थितिकी तंत्र को भी सुरक्षित किया जा सके। इस बैठक में मत्स्य विभाग, वन विभाग, राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और जल संसाधन विभाग के अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। इन विभागों के अधिकारियों ने झीलों के संरक्षण के लिए विभिन्न पहलुओं पर अपनी राय दी और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय बढ़ाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। राजस्थान में मई के महीने में मौसम में अप्रत्याशित बदलाव देखने को मिल रहा है। वहीं भारत मौसम विभाग ने 10 से 12 मई तक राज्य के कई हिस्सों में हल्की बारिश, आंधी और बिजली कड़कने की संभावना जताई है। पश्चिमी राजस्थान, जो आमतौर पर मई में तेज गर्मी और हीट वेव के लिए जाना जाता है, तो वहां भी इस बार मौसम कुछ अलग रुख ले रहा है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि यह बदलाव पश्चिमी विक्षोभ के कारण हो रहा है, जो अब सामान्य समय से अलग अप्रैल और मई में भी सक्रिय हो रहे हैं। इसके अलावा राजस्थान के बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर और चूरू जैसे जिलों में बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना भी है। कुछ क्षेत्रों में तेज हवाएं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है, जिससे तापमान में अस्थायी गिरावट संभव है। हालांकि राज्य के पश्चिमी भागों में अभी भी हीट वेव की स्थिति बनी हुई है, विशेषकर श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में, जहां अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। जयपुर में बढ़ते तनाव के बीच बम से उड़ाने की धमकियों ने सुरक्षा एजेंसियों को चौकस कर दिया है। हाल ही में जयपुर मेट्रो स्टेशन और ट्रेनों को बम से उड़ाने की धमकी ईमेल के माध्यम से दी गई। इस धमकी के बाद जयपुर मेट्रो स्टेशनों पर बम निरोधक दस्ते, डॉग स्क्वाड और एटीएस सहित सभी सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गई हैं। सुरक्षा बलों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी स्टेशनों की गहन तलाशी भी ली, लेकिन किसी भी संदिग्ध वस्तु का पता नहीं चला। इससे पहले 8 मई को जयपुर स्थित एसएमएस स्टेडियम को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। उस समय भी ईमेल के माध्यम से भी दी गई। इस धमकी के बाद स्टेडियम को खाली भी करवा दिया गया था, लेकिन कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां इन धमकियों के स्रोत का पता लगाने में जुटी हुई है। इन घटनाओं के बीच जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने जनता से अपील भी की कि वे अफवाहों से बचें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें। उन्होंने यह भी कहा कि इस प्रकार की धमकियां केवल भय का माहौल उत्पन्न करने के लिए होती हैं और जनता की सुरक्षा के लिए पुलिस पूरी तरह से तैयार है। बांसवाड़ा जिले के बागीदौरा से भारत आदिवासी पार्टी के विधायक जयकृष्ण पटेल पर 20 लाख की रिश्वत लेने का आरोप लगा और इस मामले में एसीबी को एक अहम सीसीटीवी फुटेज भी प्राप्त हुआ। इस फुटेज में विधायक को रिश्वत का पैसा लेकर जाते हुए देखा गया, जो मामले की गंभीरता को और बढ़ाता है। तो वहीं आरोपी विधायक का पीए रोहित मीणा फरार है और इसे अभी तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका। एसीबी की टीम लगातार उसके संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है, लेकिन उसे पकड़ने में सफलता नहीं मिली। एसीबी ने रोहित मीणा के द्वारा फेंके गए एक बैग जेपीएस को भी बरामद किया। इस बैग में परिवारवादी ने विधायक को रिश्वत का पैसा दिया था, जिसे बाद में रोहित मीणा ने निकालकर सुनसान जगह पर फेंक दिया था। बैग और सीसीटीवी फुटेज को एसीबी ने एफएसएल को जांच के लिए भेज दिया गया, ताकि इस मामले की पूरी सच्चाई सामने आ सके। भारत पाकिस्तान के बढ़ते तनाव के बीच राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। जिला कलेक्टर कानाराम ने आज कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक की और आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए। इसके अलावा जिला कलेक्टर ने आम जन से अफवाहों से सतर्क रहने की भी अपील की और कहा कि सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की भ्रामक जानकारी साझा करने से बचे। उन्होंने नागरिकों से प्रशासन के द्वारा जारी गाइडलाइनों का भी पालन करने की भी अपील की। इसके अलावा कलेक्टर ने ब्लैकआउट के दौरान सभी लाइटें बंद करने और नागरिकों से सतर्क रहने का भी आह्वान किया। उन्होंने यह भी कहा कि इस समय में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जानी चाहिए। हालांकि जिले में ग्रीन अलर्ट की स्थिति भी बनी हुई है, फिर भी जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। सामाजिक संस्थाएं भी इस स्थिति में जिला प्रशासन का सहयोग कर रही हैं। कलेक्टर ने यह भी कहा कि सभी विभागों और सामाजिक संगठनों को मिलकर काम करना होगा, ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटा जा सके। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।